ये जो अभी भगवा आतंकवाद और हिंदू समाज को आतंकी रूप में प्रस्तुत करने का जो उनका षड्यंत्र था, सोनिया गांधी और उसके सब परिवार का, तो वो तो उस समय विफल हो गया जब कसाब को जीवित पकड़ा गया। और इतना ही नहीं, वो उतने महीनों तक वो जीवित रहा और जीवित रहने के पश्चात उसने सभी जो रहस्य थे वो गल लिए। और इससे समूचे विश्व को पता चल गया कि पाकिस्तान और उसके संबंधित जिहादियों की जो चाल थी वो किस प्रकार से महाभयंकर थी, और पूरे विश्व को उससे अ, बहुत बड़ा सदमा पहुंच सकता था। क्योंकि आप देखें तो मुंबई में जो उन्होंने हमला किया था, तो उसमें स्वाभाविक रूप से उनका जो क्रोध था वो जू और जो इजराइल के विरुद्ध प्रति अत्यधिक था। तो इसकी वजह से उन्होंने उनके छाबाड़ हाउस, जो इजरायली लोगों का एक निवास क्षेत्र और वो क्षेत्र है, कि उसके ऊपर भी उन्होंने आक्रमण किया था। और उसमें दो 3-4 लोग तो मर गए थे और इसमें अमेरिकी नागरिक भी मर गए थे। तो इसलिए ये अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न बन गया। और ये अंतर्राष्ट्रीय प्रश्न कब बन गया? जब जीवित पकड़ा गया कसाब। कसाब के रिस्ट पे उन्होंने भगवा कलवा बांध दिया था। जो षड्यंत्रकारी थे वो भारत के और पाकिस्तान के मिल करके, कि इससे इस सभी पीछों को पता चल जाए कि ये सब हिंदू समाज ने किया हुआ है और एक हिंदू आतंकवाद है। परंतु वो उसको जिंदा पकड़ने की वजह से सब विफल हो गए षड्यंत्र उनका। और बहुत बड़ी वो घातक योजना उन्होंने बनाई थी। ये सब जो चाल चल रहे हैं, हिंदू समाज ही आतंक फैला रहा है और ऐसा कुछ कल देना देना नहीं। इसके लिए सोनिया गांधी ने और उसकी टीम ने पाकिस्तान जाकर के, उसके गृह मंत्रालय के कुछ सदस्य पाकिस्तान गए थे और आईएसआई से मिलकर ये उन्होंने षड्यंत्र रचा था। तो ये कितना महाभयंकर षड्यंत्र है। अभी मोदी जी को और शाह को कोई भी किसी भी प्रकार की सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए और सेटलमेंट की राजनीति को पूर्ण विराम दे करके सोनिया गांधी, उसका परिवार, उसको जल्दी से जल्दी अंदर कर देना चाहिए और उससे वो सब राज जो है वो निकलवाने चाहिए की आवश्यकता है। क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि किस प्रकार से ये उन्होंने किया था। और इसमें एक एक करके हिंदू समाज के एक एक घटक को आतंकी रूप में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक प्रयत्न किया था। तो उसमें एक साध्वी थी, वो भगवा वेशधारी थी। एक सैनिक था कि जो कर्नल पुरोहित सर थे। और उसके अलावा सुधाकर चतुर्वेदी भी था, वो पत्रकार था। यानी कि सब मिला करके उन्होंने ऐसा एक षड्यंत्र रचा था कि पूरा हिंदू समाज जो है वो आतंकी मानसिकता का है और आतंक को समर्थन देता है। तो हिंदू समाज के सभी घटक आतंक में सहभागी है। योजना किस प्रकार से बनाई थी? और भगवा आतंकवाद फैलाने की योजना जो है उन्होंने उसको प्रस्तावित करने के लिए आदरणीय योगी जी को भी गिरफ्तार करने का षड्यंत्र रचा था। और उससे सबसे अधिक तो चिंता की बात तो ये थी, मोहन जी भागवत को भी वो गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने कदम पीछे खींच लिए। वो थोड़े से डर गए, जनभावना का प्रक्षोभ क्या होगा, ये क्या होगा, इसकी वजह से उनको जरा सोच में पड़ गए। तो इसके लिए उन्होंने कोई ये किया नहीं। लेकिन उन्होंने सोच उनकी कितनी महाभयंकर थी आप समझ सकते हैं। और ये अगर फिर से सत्ता में आ जाते 2014 में, तो हिंदू समाज को पूरी तरह से नष्ट कर देते। ये बात है। अपना सौभाग्य है कि मोदी जी आए हैं। मोदी जी में कुछ कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, उन्होंने नहीं किया, लेकिन कम से कम देश को उन्होंने बचाया है। ये अगर सोनिया गांधी फिर से 2014 में सत्ता में आ जाए और अभी भी फिर से कांग्रेस अगर सत्ता में आ गई, तो आप समझिए ये जल्दी से अधिक मात्रा में हिंदू समाज की हानि तो होगी ही। हिंदू समाज का सर्वनाश होगा और हिंदू समाज को बलि के बकरे की तरह इस देश को छोड़ करके जाना पड़ेगा या बलि चढ़ाना पड़ेगा उन भेड़ियों के सामने। तो ये मोदी जी ने जो आकर के जो किया है, नहीं किया है, वो बात अलग है, लेकिन उन्होंने इस देश को, हिंदू समाज को बचाया है कम से कम। अब और आगे उनकी रणनीति ये रहेगी कि अधिक से अधिक हिंदू समाज की हित रक्षण के लिए कुछ करने का है। वो सब कुछ रह गया है, वो नहीं किया है, वो करना पड़ेगा। तो मुख्य बात पर हम जब आ जाते हैं, तो तुकाराम ओंबाले जी ने वहाँ पे अपना बलिदान दिया और वो निशस्त्र थे। एक लाठी उसके हाथ में थी, लेकिन उन्होंने कसाब को छोड़ा नहीं, उसने उसको पकड़ के रखा। उन्होंने, उनकी सब शरीर जो था वो गोलियों से छनी हो गया, लेकिन फिर भी उन्होंने उसको छोड़ा नहीं और अंततोगत्वा उन्होंने बलिदान दिया और एक अमर हुतात्मा हो गया।
अभी कितना उनके बारे में अगर कुछ भी कहे तो भी आंखें भर आती है, और उनके प्रति एक बहुत ही सम्मान और घोर कृतज्ञ भाव जो है वो जागृत हो जाता है। और भारत सरकार को भी इसका सम्मान कर देना चाहिए, उनको भारत रत्न देना चाहिए। भारत रत्न अरे गहरे किसी को भी दे दिया, राजीव गांधी को दे दिया, इंदिरा गांधी को दिया, या फिर मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण दे दिया। तो तुकाराम अंबाजी जी की तो जब बलिदान तो बहुत महान बलिदान है। उन्होंने अपने देश को बचाया है, अपने धर्म को बचाया है, सनातन को बचाया। अगर कश्यप जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो फिर वो षड्यंत्र सब उनका सफल हो जाता, और वो कहते कि है हिंदू से हिंदुओं ने किया हुआ हमला है, ये हिंदू आतंकवाद है। लेकिन इससे सबसे उन्होंने बचाया, देश की इज्जत बचाई और देश की आबरू बचाई, और हिंदू समाज के लिए कुछ बहुत बड़ा उपकार तुकाराम अंबाजी जी ने किया है। तो उनको भारत रत्न देना ही चाहिए। करोड़ों नागरिकों के पत्र पर प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रपति को जाने चाहिए अभी भी कि उनको भारत रत्न दे। बाकी सब लोगों का भी छोड़ देकर इससे ऊपर को किसी को भी ये संदेह नहीं हो सकता। कोई संदेह करेगा तो वो राष्ट्र गद्दार, राष्ट्रद्रोही होगा। तुकाराम अंबाजी जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, ये उनका नैसर्गिक अधिकार है। और नैसर्गिक अधिकार भी नहीं, उन्होंने बलिदान के लिए कुछ ऐसा मांगा नहीं था कि मुझको तो कुछ दे दो ये करके। उन्होंने कितने सहज भाव से उन्होंने बलिदान किया था। उनको मालूम था कि वो मरने वाले हैं, उनको मरने वाले, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक जंजीना नहीं देने वाले, क्योंकि उनको गोलियों से उनको सब शरीर को छलनी कर किया गया था, और उसके हाथ में कुछ शस्त्र भी नहीं था, और उन्होंने उसको पकड़ के रखा था। तो उनको मालूम था कि सब गोलियां चल उनके ऊपर ही पड़ेगी, लेकिन फिर भी उन्होंने कितना कर्तव्य प्रति इतनी निष्ठा सहजी भाव से। आप लोग जब हम लोग कहते हैं कि पुलिस अधिकारी भ्रष्ट है पर ये है, लेकिन ये बलिदान कितना महान है, आंखें भर आती है, और सहज भाव से मस्तक झुक जाता है, मस्तक झुक जाता है। अभी कहने की इतना बड़ा बलिदान किया है तुकाराम अंबाजी जी ने। तो भारत सरकार का कम से कम ये कर्तव्य है कि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। इतने बड़ी बलिदान को सम्मानित करना चाहिए, और इनका बलिदान जो है वो सबके सामने एक आदर्श है कि कैसा एक निशस्त्र व्यक्ति भी इसका देश की सम्मान के लिए, देश की प्रतिष्ठा के लिए अपना सब कुछ समर्पण कर देता है। ये समर्पण देने की जो ये उनकी जो एक प्रेरणा रूप जो है वो सबसे सामने प्रस्तुत होना चाहिए। भारत रत्न उनको देना ही चाहिए, ऐसी आग्रहपूर्वक सबको विनंती कर देनी चाहिए, प्रधानमंत्री और इनको। बाकी दूसरे लोगों को भारत रत्न मत दो, लेकिन इस व्यक्ति को देना ही चाहिए, देना ही चाहिए।